हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट के कुछ महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। कल एक पेशेंट मेरे पास आए थे जो जिनको हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर के उनके मन में काफ़ी ज़्यादा फियर था और उनको फियर ये था कि हेयर ट्रांसप्लांट की वजह से ऐसा सुनने को मिला कि कुछ लोगों को कैंसर हो गया है और उनके घर वाले इसी डर की वजह से, कैंसर के डर की वजह से उनका हेयर ट्रांसप्लांट का मना कर रहे हैं। तो जो हेयर ट्रांसप्लांट तो अभी बहुत ही सामान्य प्रक्रिया हो गई है। अभी लाखों लोग अपने देश में हेयर ट्रांसप्लांट करवा चुके हैं। अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी, मूवी के हीरोज़, एक्टर्स, क्रिकेटर्स, तमाम लोग हेयर ट्रांसप्लांट करवा चुके हैं और वो भी बिना किसी प्रकार के नुकसान के, बिना किसी प्रकार के साइड इफ़ेक्ट के। तो अभी तक हिस्ट्री, मतलब कि जितने भी लाखों पेशेंट्स के किए गए हैं, तो एक भी पेशेंट में इस तरह का कोई भी रिपोर्ट पता नहीं चला है कि जिसमें व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई भी कैंसर ट्रांसप्लांटेड साइट पर देखा गया हो। मतलब कि अभी तक एक भी केसेस रिकॉर्ड में नहीं है जिसमें कि व्यक्ति को हेयर ट्रांसप्लांट से कैंसर हो जाए। तो इस तरह का जो डर समाज में फैला हुआ है, ये एक केवल भ्रांति ही है। भ्रांति के अलावा और कुछ भी नहीं है। मतलब टोटल प्योर मिथ कह सकते हैं और कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार का उन्हीं पेशेंट ने भी जिक्र किया कि अभी मैंने सुना था कि पटना में या बिहार में कहीं पर किसी पेशेंट की हेयर ट्रांसप्लांट की वजह से डेथ हो गई है। तो ऐसे कुछ केसेस अपने देश में सामने आए हैं जिसमें हेयर ट्रांसप्लांट की वजह से डेथ हो गई है। ये बिल्कुल ही सही इन्फॉर्मेशन उनको मिली थी, सही सूचना मिली थी। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि अधिकांश केसेस जो हैं वो क्वैक्स, जितने भी मतलब जो डॉक्टर नहीं हैं और डॉक्टर बन करके बैठे हुए हैं, जैसे गांव में काफ़ी लोग मेडिकल स्टोर चलाते हैं, वो इलाज भी करते हैं मरीजों का, तो वो भी गांव की भाषा में उन्हें भी डॉक्टर बोला जाता है। मतलब कि ये ऐसे केसेस थे जब इसमें जांच पड़ताल हुई तो पाया गया कि ये सब क्वैक्स थे। मतलब कि डॉक्टर्स के साथ ट्रेनिंग ले रखे थे, टेक्नीशियन थे जो काम सीख गए थे और उन्होंने शुरू कर दिया था हेयर ट्रांसप्लांट करना। तो इस वजह से वो किसी भी केसेस में उन्होंने ट्रांसप्लांट कर दिया था बिना प्रॉपर पेशेंट सिलेक्शन के। जैसे आपको निश्चित तौर पे सतर्क होने की ज़रूरत है। जैसे यदि आपको डायबिटीज़ है, आपका डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है और उस कंडीशन में आपका वो हेयर ट्रांसप्लांट कर दिया गया, तो इन्फेक्शन होने का बहुत ही ज़्यादा रिस्क है। सेप्सिस हो जाएगा, सेप्टिसिमिया हो जाएगा। मतलब कि इन्फेक्शन खून में, पहले चमड़ी में होगी, फिर इन्फेक्शन खून में जाएगा, फिर वो पूरे शरीर में फैल जाएगा और व्यक्ति की डेथ भी होती है सेप्टिसिमिया से। आपका डायबिटीज़ है, कंट्रोल नहीं है, तो यहाँ पे एकदम डरने वाली बात है। यहाँ पर एक जेन्युइन डॉक्टर कभी भी हेयर ट्रांसप्लांट या किसी दूसरे भी प्रकार की सर्जरी का सलाह नहीं देगा। यदि आपको बीपी की परेशानी है, हाइपरटेंशन है, आपका बीपी अनकंट्रोल्ड है, तो यदि अनकंट्रोल्ड कंडीशन में आपका हेयर ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो फिर आपका बीपी और ज़्यादा बढ़ सकता है, मस्तिष्क में खून बह सकता है, आपके हृदय में हार्ट अटैक आ सकता है। तो ये कंडीशन डरने की बात है। तो आपका जो एक एमडी डॉक्टर है या फिर एमएस प्लास्टिक सर्जन है, तो ये डॉक्टर इन सब चीज़ों की स्क्रीनिंग, मतलब जांच पड़ताल करने के बाद ही ट्रांसप्लांट के लिए अलाउ करता है। ऐसे ही नहीं कि मतलब कि आप बिना किसी जांच के, बिना किसी पहलू को समझे परखे ही सीधे आपको ओटी टेबल पे लेटा दिया और आपकी सर्जरी कर दी। ये काम केवल जो गलत लोग हैं, जो टेक्नीशियन हैं, जिनके पास अनुभव नहीं है, डिग्री नहीं है, जिनको जानकारी नहीं है, वही करते हैं। आप HIV के पेशेंट हैं, आपका वायरल लोड बहुत ही ज़्यादा है, आपके CD4 काउंट बहुत ही कम है, तो ऐसी कंडीशन में यदि हेयर ट्रांसप्लांट किया तो उसके साइड इफ़ेक्ट भुगतने पड़ेंगे। तो प्रॉपर टेस्टिंग के थ्रू प्रॉपर डॉक्टर ये जांच पड़ताल करें कि आप जिससे ट्रांसप्लांट कराने जा रहे हैं वो एक डिग्री का डॉक्टर, डिग्री अच्छे से अच्छे डिग्री MS MD डिग्री का है कि नहीं है, उसको एक्सपीरियंस है कि नहीं है इस सर्जरी का। बिना ये सब जांच पड़ताल किए हुए सर्जरी कतई ना करवाएं। लोग लालच में आकर के, जैसे ये अक्सर टेक्नीशियन या जो साधारण व्यक्ति जो ट्रेनिंग लिया है वो लालच ये देता है कि मैं बहुत कम पैसे में तुम्हारा कर दूंगा सर्जरी।
तो इस लालच में कि पैसे बच जाएंगे हमारे तो और सर्जरी भी हो जाएगी, तो अक्सर यहाँ पर नुकसान झेलना पड़ता है। इसी तरह से कुछ लोगों को मन में भ्रांति होती है कि यहाँ पर ढेर सारे छेद किए जाएंगे, बाल लगाए जाएंगे, रुपाई की जाएगी, तो कहीं छेद जो है मस्तिष्क के अंदर न चला जाए, ब्रेन के टिश्यू में न नुकसान हो जाए छेद करते वक्त, बाल रुपाई करते वक्त। तो यहाँ पे अच्छे से समझना है कि हमारी जो स्किन होती है और जो मस्तिष्क होती है उसके बीच में काफ़ी गैप होती है, और जो हेयर ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया होती है वो केवल चमड़ी के लेयर में ही होती है, उसका मस्तिष्क से कोई भी लेना देना नहीं होता है। और जो ब्रेन है, मस्तिष्क है और स्किन है, उसके बीच में जो हमारी हड्डी है, जो ये हड्डी है, इसकी मोटी हड्डी की लेयर है वो सेपरेट करती है, अलग करती है स्किन को और मस्तिष्क को। तो इस वजह से किसी भी तरीके से आपका होल किया जाए स्किन में तो उसका ब्रेन से कोई भी लेना देना नहीं है। ब्रेन में कब अफेक्ट होगा? जब किसी का इतना मोटा छेद किया गया कि वो हड्डी को तोड़ते हुए ब्रेन के अंदर चली गई। तो जो हेयर ट्रांसप्लांट की मशीनें आती हैं, पंच आते हैं, उनकी क्षमता ही नहीं होती है कि वो हड्डी को ब्रेक कर सकें। मतलब कि वो बहुत ही हल्के लाइट उपकरण होते हैं जिसके पास ऐसी कैपेसिटी ही नहीं होती है कि वो हड्डी को ब्रेक करे। हड्डी को ब्रेक, जब तक हड्डी आपकी तोड़ी न जाए, जब तक कपाल की हड्डी फोड़ी न जाए, तब तक ब्रेन में किसी भी तरीके से घुसने का चांस नहीं है। यदि किसी भी कारणवश किसी भी, जैसे हम मान सकते हैं, सपोज कर लें कि आपको कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा हुआ हेयर ट्रांसप्लांट से, जैसे हम सपोज कर रहे हैं, मान रहे हैं कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा हुआ, तो ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर्स की ट्रेनिंग होती है कि किसी कॉम्प्लिकेशन को कैसे हैंडल किया जाए। मतलब कोई भी सर्जरी के दौरान कोई नई मुश्किल पता चली कि आपके केस में कोई नई मुश्किल आ रही है, तो डॉक्टर्स की एक MD डॉक्टर या MS डॉक्टर की ट्रेनिंग होती है कि वो इन कॉम्प्लिकेशंस को हैंडल कर ले। लेकिन यदि आप किसी टेक्नीशियन से सर्जरी करा लिया आपने, तो उसको कोई ज्ञान नहीं है, वो किसी डॉक्टर के साथ में रह के सीखा हुआ है सर्जरी, तो कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ, जैसे ज़्यादा संजोगवश ज़्यादा ब्लड ही बहने लगा, तो ब्लड को कैसे कंट्रोल करना है ये आपका डॉक्टर आसानी से कर लेगा, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी संकट के। तो इसीलिए कोई कॉम्प्लिकेशन आए भी तो वो डिफ़िकल्ट इशू नहीं होता है एक डॉक्टर के लिए। इसी तरह से कुछ लोगों का ऐसा भी प्रश्न होता है कि हेयर ट्रांसप्लांट का क्या मतलब लाइफ है, बाल टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे और कितनी लाइफ है। तो यूजुअली जो ट्रांसप्लांटेड हेयर होते हैं उनकी लाइफ अच्छी खासी होती है, मतलब 10 से 15 साल आसानी से बाल आपके रुकते हैं और ज़्यादा भी टिक सकते हैं। यदि आपने उनका नरिशमेंट ख्याल थोड़ा रखा तो ऐसे कंडीशन में और भी ज़्यादा समय तक टिक सकते हैं। अभी जो है लार्ज सीरीज़ अवेलेबल हैं जिसमें कि 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल पुराने पेशेंट भी अवेलेबल हैं। लंबा फॉलोअप भी है जिसमें किसी तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं पाया जाए। इसी तरह से हेयर ट्रांसप्लांट को बिना जनरल एनेस्थीसिया, मतलब बेहोश किए बिना ही की जाने वाली सर्जरी है। तो इस वजह से जो बेहोशी की वजह से तमाम परेशानियां पैदा होती हैं, जैसे कि बेहोशी की वजह से इंटूबेशन किया जाता है, पाइप डाला जाता है, नली डाली जाती है, एनेस्थीसिया मास्क से दिया जाता है, तो उसकी वजह से भी कभी कभी कुछ परेशानियां पैदा होती हैं। तो जब व्यक्ति बेहोश किया ही नहीं जाएगा तो बेहोशी की वजह से होने वाली परेशानियां भी आने की कोई संभावना नहीं रह जाती है। तो इसीलिए हेयर ट्रांसप्लांट इस मामले में भी एक सेफ प्रोसीजर है। तो एक तरह से कहा जाए तो हेयर ट्रांसप्लांट एकदम सेफ सर्जरीज में की जा सकती है। डॉक्टर्स को इसमें थोड़ी एक्सपर्टाइज की ज़रूरत होती है, तो आप यदि किसी एक्सपर्ट डॉक्टर्स कराते हैं तो मुसीबत नहीं आनी है। तो इसीलिए डॉक्टर का अच्छे से चुनाव करें और किसी भी टेक्नीशियन से हेयर ट्रांसप्लांट न कराएं। थैंक यू।